हेलो डियर पाइसेस, मीन राशि मेरे चैनल पर वापस से आपका स्वागत है। ये आपकी जनरल रीडिंग है अक्टूबर मंथ के लिए। गुड न्यूज ये है कि अब मैं वीकली लव रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। पहले मैं मंथली लव रीडिंग करती थी, बट बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने, आप लोगों ने बोला कि हमें वीकली लव रीडिंग चाहिए, तो मैं एक्सक्लूसिव वीकली लव रीडिंग फॉर ऑल साइंस स्टार्ट करने वाली हूँ अक्टूबर महीने से। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें आपका करियर, लव, जनरल लाइफ सारी चीजें कवर होंगी। अगर आप एक्सक्लूसिव लव रीडिंग भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता चल सके कब आपके साइन की रीडिंग अपलोड होगी है मेरे चैनल पे। तो आपके कार्ड निकल चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं आपका मंथ कैसा है। आपका फर्स्ट वीक में आया है अप्रेंटिस और द सन कार्ड। सो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपका फोकस फर्स्ट वीक में तो पूरे आपके काम में है। आप जोरों शोरों से बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं ट्रेनी की तरह, यानी आपको पैसे मिले या ना मिले, कम पैसे भी मिल रहे हैं तो भी आप अपना 100% देते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में वापस से रिस्टोर हो रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में वापस से रिस्टोर हो रही है। हो सकता है पास्ट में कुछ महीनों में या सालों में आपको बिजनेस के लॉसेस हुए हैं, आपकी जॉब छुट्टी हो या आपकी पे ज्यादा बड़ी ना हो, प्रमोशन ज्यादा मिला ना हो। अब वो वापस से खुशियां आपकी वापस में लौट रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कमिटमेंट और मैरिज के चांसेस हैं, एंगेजमेंट के चांसेस हैं। और अगर आप मैरिड हैं और अपनी लाइफ आगे बढ़ाने का सोच रहे थे तो प्रेगनेंसी की न्यूज के भी चांसेस आपकी लाइफ में है। अगर आप प्रमोशन का देख रहे थे वो भी हो रहा है, पैसे का देख रहे थे वो भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ बहुत खुशहाल होती हुई नजर आ रही है अक्टूबर के मंथ में। सो गुड जॉब गाइस। सेकेंड वीक में आपका आया है 6 ऑफ मून्स एंड टेम्परेंस का। सो टेम्परेंस कार्ड ये कह रहा है कि क्योंकि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वापस से आ गई है तो आपकी लाइफ में बैलेंस एक तरीके से वापस रिस्टोर हो गया है। तो क्या होता है कि जब कहीं भी किसी भी वे से हमारी लाइफ ऊपर नीचे होती है तो बैलेंस हमारी लाइफ से हट जाता है। जैसे कि अगर हमारी फाइनेंशियली बहुत लो लाइफ चल रही है तो ऑटोमेटिकली हम उतना खुश नहीं हो पाते, उतने अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाते। एग्जैक्टली वैसी अगर हमारी पर्सनल लाइफ भी लो हो रही हो तो हमारी जिंदगी उतनी खुशी से नहीं बीत पाती। तो वो जो बैलेंस, जो हार्मनी में आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, वो बहुत आपको खुश कर रहा है। नाउ टेम्परेंस कार्ड है मिंगलिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर का भी। इसका मतलब ये है कि आपके पास से कोई आपका एक्स मैं वापस आते हुए देख रही हूँ लाइफ में, राइट। तो कोई ऐसा है जो आपके पास से आएगा और आपसे बात करने की वापस से कोशिश करेगा। नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका एक्स है इसने आपको पास में बहुत दुख दिया है, आपको बहुत ही परेशानी दी है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी हुए हैं इनकी वजह से, और आप कहीं ना कहीं अब मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बना के आगे भी बढ़ चुके हैं। तो वो आपकी लाइफ में वापस से आने की कोशिश भी करेंगे। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि जो आपके फाइनेंशियल गिफ्ट्स हैं, जो आपको यूनिवर्स ने रिवॉर्ड किया आपके पेशेंस के लिए, आपके अच्छे बिहेवियर के लिए, आपके अच्छे काम के लिए, वो सारी खुशियां आपको अक्टूबर में मिलने वाली है। और कोई हो सकता है कि आपकी लाइफ में वापस आए आपसे बात करने के लिए, राइट, या आपको वापस बुलाने के लिए रिलेशनशिप में। सो आई एम नॉट श्योर कि आप क्या करने वाले हैं, दैट इज अप टू यू। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। थर्ड वीक में आया आपका है हैंगमैन और 6 ऑफ स्पेयर्स। सबसे पहले तो ये कहता है कि आप बहुत ही काइंड इंसान हैं, और क्योंकि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आ रही है तो और आप और भी ज्यादा काइंड हो रहे हैं। हो सकता है आप चैरिटी करेंगे, हो सकता है आप फैमिली में कुछ कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दें, या हो सकता है आप ओवरऑल आपकी नेचर काइंड हो जाए। तो क्या होता है कि दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारी जब सक्सेस और पैसा मिल जाता है तो उनके सर पे चढ़ जाता है और उनका एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाता है, वो बहुत रूड हो जाते हैं। आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग उल्टे हैं, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप जितना ज्यादा लाइफ में ऊपर जा रहे हैं आप उतने डाउन टू अर्थ होते जा रहे हैं, आप उतने काइंड होते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जो हर कोई नहीं सीख पाता पाइसेस, क्योंकि आप एक म्यूटेबल साइन है, आप वाटर साइन है, आप सेंसिटिव साइन है। तो आप समझते हैं हर चीज की कीमत, एक इंसान की कीमत, राइट। तो आप बहुत अच्छे से और बिहेव करने लग गए लोगों को। अब आप सोच रहे हैं कि अब मेरे पास थोड़े से पैसे आए हैं तो मैं आगे कुछ दान कर सकूं, मैं जानवरों के लिए कुछ कर सकूं, मैं बूढ़े लोगों के लिए कुछ कर सकूं, गरीब लोगों के लिए कुछ कर सकूं। आपके अंदर से वो चाह भी आ रही है, राइट। किसी तरीके से फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सकूं, किसी भी तरीके से आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। नाउ हैंग्ड मैन ये क्या कह रहा है कि कोई, लाइक आई सेड, पास से आपका वापस आ रहा है जिसने आपको पीठ में छुरा फेंका है, राइट। विच मीन्स आप ये पिक्चर देखेंगे तो इसके सर पे एक स्वॉर्ड है, एक तलवार है। तो कोई आपका जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया उसने आपके साथ धोखाधड़ी की। बिजनेस में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, जॉब में हो सकता है। तो वही इंसान अब वापस आ रहा है जिसने आपको बहुत दुख दिया है।
हैंग्ड मैन ये कह रहा है कि ये जो आपका रिलेशनशिप था उस एक्स के साथ वो कार्मिक था, विच मीन्स कि हो सकता है प्रीवियस लाइफ्स में आपने उस इंसान को दुख दिया हो और अब वो वापस आया हो आपके साथ अपना हिसाब बराबर करने के लिए। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपका हिसाब उनके साथ बराबर हो चुका है, यानी जो आपके साथ अच्छा बुरा होना था उनके साथ वो खत्म हो चुका है, आपकी लाइफ आगे बढ़ चुकी है, राइट। वो ये कह रहे हैं कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए और जो चेंजेस हैं उनको अपनी लाइफ में आगे आने दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहेंगे। मुझे सेकंड आपके नेक्स्ट वीक से यही पता चल पा रहा है कि आई डोंट थिंक कि आप इस इंसान को वापस लेना चाहेंगे। अब आई डोंट नो कि आप क्या चूज करते हैं, बट मैं जरूर ये देख पा रही हूँ कि उस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया और कहीं ना कहीं आपके अंदर आप अभी भी उस चीज को याद करते हैं, आप अभी भी उस चीज को लेकर दुखी होते हैं कि कैसे उस इंसान ने मेरे लिए दुखी कर लिया। मुझे लग रहा है कि आप मेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं, राइट। यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप और अब आपका फीनिक्स की तरह एक रूप आ गया है, विच मीन्स यू आर स्ट्रोंगर एंड वाइजर एंड बेटर। तो जो गलतियां आपने वापस इंसान उस इंसान के साथ की, उसके रेड फ्लैग्स नहीं देखे, उसकी चीजों को इग्नोर करा, उसकी गलतियों को माफ किया, अब आप वैसे नहीं हैं, अब आप सीख गए हैं, राइट। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने हो सकता है इस इंसान के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हो सकता है बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट भी खोई हो अपनी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ के इनके लिए कुछ किया हो, लेकिन वो फिर भी ट्रेचरस निकले, फिर भी उन्होंने आपको धोखा ही दिया। सो मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहेंगे क्योंकि आपको ये सारी बातें अभी भी याद हैं। बट अगेन इट इज अप टू यू। हो सकता है कि आपकी वीकली लव रीडिंग जो हम करेंगे अक्टूबर में उससे शायद ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिले कि आप एग्जैक्टली exactly क्या करेंगे या क्या करना चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा। सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। लास्ट वीक ये आएगा आपका एम्परर और बेस्ट कार्ड अगेन। सो एम्परर का मतलब ये होता है कि कोई हेड ऑफ द फैमिली है, हो सकता है आप अपनी लाइफ में हेड ऑफ द फैमिली है और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहे हैं बिकॉज आपकी मनी में प्रोस्पेरिटी, आपकी ग्रोथ होने लगी है। या ये भी हो सकता है कि आपके फादर का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर इफ आपके फादर नो मोर हैं तो हो सकता है उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तभी आप इतना ग्रो कर पा रहे हैं, राइट। या आपके फादर का बिजनेस आपने ज्वाइन करा है, या आपके फादर की सजेशन से आपको कोई जॉब मिली है, या आपके फादर आपको डे टू डे लाइफ में गाइडेंस देते रहते हैं। अगर आपके फादर नहीं है तो हो सकता है आपकी मदर एक हेड ऑफ द फैमिली का रोल निभा रही हैं, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं और आपको गाइडेंस भी दे रही हैं। नाउ ये लोग स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बट अंडरस्टैंड कि वो दे मीन वेल, राइट। वो बहुत ही अच्छी जगह से आ रहे हैं, वो आपका भला चाहते हैं, वो इसीलिए आपको ऐसे गाइडेंस दे रहे हैं, राइट। तो एम्परर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, एक अथॉरिटेटिव फिगर है आपकी लाइफ में। या आप हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है। दूसरी सिचुएशन में ये देख रही हूँ कि लव लाइफ में हो सकता है आप एक ऐसा इंसान चाह रहे हो जो आपके जो स्ट्रांग हो, आप प्रोटेक्ट कर सकता हो, आपको स्टेबिलिटी दे सकता हो, फाइनेंशियली सेटल्ड हो, और या अच्छी मसल बिल्ड का हो, बेसिकली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप इंटरनली और एक्सटर्नली चाह रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए। नाउ अब मुझे ये नहीं पता कि वो आपका एक्स है या कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, अगेन बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, बट मैं देख रही हूँ कि हो सकता है ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आप देखेंगे कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एम्परर काइंड ऑफ बंदा है, हो सकता है अच्छी पोजीशन पे हो, स्ट्रॉन्ग हो, प्रोटेक्टिव हो, आपके बारे में केयर करता हो और स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, राइट। सो ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में वो जो आपको एज अ ब्यूटीफुल मेच्योर वुमन देखता है, यानी वो जो देखता है कि आप एक ऐसे इंसान है जिसके साथ सेटल डाउन हुआ जा सकता है, राइट। जो बहुत ही मेच्योर हैं, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो काम में भी अच्छे हैं और बहुत ही स्टर्न हो सकते हैं, राइट। सो कोई ऐसी मिंगलिंग में देख रही हूँ कि हो सकता है अक्टूबर में हो कोई बंदा आपको ऐसा अप्रोच करे, कोई इंसान आपको अप्रोच करे। दूसरी चीज मैं ये देख पा रही हूँ कि जब आप अक्टूबर के एंड में आएंगे तो काफी चीजें आप एनालाइज करने की सिचुएशन करेंगे, मतलब की कोशिश करेंगे, विच मीन्स कि मैं कहाँ हूँ, मुझे लाइफ में कहाँ जाना है, अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, फ्यूचर के लिए कैसे सेव करना है, क्या मैं सेटल डाउन होना चाहता हूँ या नहीं चाहता, क्या मैं एक बच्चा अपनी लाइफ में चाहता हूँ या नहीं चाहता, ऐसे सवाल आप अपने आप से पूछेंगे और डिसीजंस, बड़े बड़े डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि अक्टूबर में ही वो सब कुछ हो रहा हो, बट आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे, अपने फाइनेंसेस को जोड़ना स्टार्ट कर देंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे, लाइफ की प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीजें आप चीजों के बारे में आपको सोचता हुआ देख पा रही हूँ। सो बहुत खूबसूरत रीडिंग है पाइसेस आपकी। फाइनली मैं आपकी लाइफ आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में और किसके साथ आप आगे एक्चुअली में बढ़ेंगे वो आपकी लव की रीडिंग में पता चलेगा एक्सक्लूसिवली, जब मैं अक्टूबर के मंथ में पोस्ट करूंगी वीकली।
सो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके साइन की रीडिंग कब अपलोड हुई है, राइट? आपकी बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, खुशियां वापस आ रही हैं, पैसा वापस आ रहा है, ग्रोथ ओवरऑल आपकी लाइफ की वापस आ रही है और आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, राइट? आपको जरूर पास्ट का सब कुछ याद है कि इस इंसान ने आपको कैसे हर्ट किया, कैसे नहीं, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कैसे डील करेंगे। सो ओवरऑल मैं बहुत ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग देख रही हूँ, बहुत ही काम और बहुत ही हैप्पी आपकी रीडिंग देख रही हूँ। आप अपनी फाइनली लाइफ में मुझे खुश लग रहे हैं, अपने पैसों को लेके खुश लग रहे हैं, जनरली लाइफ में आप बस खुश लग रहे हैं। सो बहुत खूबसूरत रीडिंग है। अगर आपको पसंद आई, अगर आपने रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, जैसे कि आप लोग हमेशा कराते हैं। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।